अस्सलाम वालेकुम पाइसेस दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछला हफ्ता आपका कैसा गुजरा? पिछला महीना कैसा गुजरा? कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए टफ था। 22-23 तक था, वक्त बदल चुका, लिब्रा साइन में हम आ चुके। जनाब, अब आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं डिटेल से ज़रा डिस्कस करूँगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, जिसे खुदा की रहमत भी करते हैं, बहुत प्यारा साइन है। वैसे मेरे ये फेवरेट साइन में से भी हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपके बहुत प्यारे इस साइन से मुतल्लिक हों तो फिर उस साइन से भी आपको मोहब्बत होने लगती है। लेकिन उसके साथ साथ वजह यह है कि लोग भी बड़े प्यारे होते हैं। ये दो साइन ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है खुदा की रहमत, एक पाइसिस और दूसरा सेजिटेरियस। ये दोनों साइन, इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। जुपिटर सितारों के में बेहतरीन होता है। जब ये हमारी ज़िंदगी में आता है तो ये बड़े अच्छे आसार लेके आता है। वैसे पाइसिस लोग मेरी ज़िंदगी में भी जब से आए तो मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी हो गई है। और इनकी प्रेजेंस, इनकी एनर्जी और इनसे जो मिलने वाली इंस्पिरेशन और प्यार है, वो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है। और बहुत पॉजिटिव ऑरा रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब प्लानिटरी पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, अनसर्टन हो सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में बैठने वाले लोग, वो गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस करने वाले लोग जो हो सकते हैं, जिनके ऊपर इदारे को चलाने की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत से लोगों के फ़ैसले करने होते हैं। ये वक्त उनके लिए थोड़ा ज़िम्मेदारी का वक्त है, स्ट्रेस का वक्त है, प्रेशर का वक्त है, ठीक है। और ये प्रेशर का वक्त गुजर जाएगा, कोई हर बात ही नहीं है। क्योंकि आपके अपने 7th हाउस में जो एक जुपिटर है, वर्गो हाउस, उसमें एक पॉजिटिव जुपिटर मौजूद है, मरकरी मौजूद है जो एग्जॉल्टेड है। यहाँ पे आपने अपने गुफ्तगू के अंदाज को बड़ा बेहतरीन रखना है। आपने प्रेशर में नहीं आना। आपकी लबो लहजा, आपकी अल्फाज और आपके अल्फाज का चुनाव बहुत केयरफुल, बहुत धीमा, बहुत सादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर किसी मीटिंग में जाने से पहले आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी नहीं, मजाज अच्छा नहीं, किसी से बात करनी है तो आप गुस्से में तो थोड़ी देर कर लीजिएगा, डिले कर लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, जूस पी लीजिएगा, अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि मीठा ज़रा सा ज़्यादा खाइएगा। मीठा ब्रेन को ग्लूकोज अच्छा मिले तो बेहतर होता है। क्योंकि मोस्टली जो पाइसिस लोग होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म जब जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो स्लो होता है। जिस्म और ब्रेन ग्लूकोज ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ शुगर जो इरिटेट करती है आपकी गर्दन, आपका सर, उसमें दर्द होगा, लथार्जी फील करेंगे, पाँव, शिन, यहाँ पे भी आपको थकावट की फील होगी। एक तो पैरों का मसाज रखिएगा रात को सोने से पहले, और कुछ नहीं हो सकता तो जूते उतार के थोड़ा सा घास पे चलिएगा सुबह या शाम। आपके घर में, ऑफिस में, कहीं भी कोई ऐसी जगह तो 5 मिनट की एक एक्सरसाइज लाइट किस्म की खुली हवा में ज़मीन के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट आपको हेल्दी रखेगा। ये तो है जनाब आपकी सूरत है। आप जुपिटर, जैसा मैंने आपके 3rd हाउस में मून के साथ पॉजिटिव है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन 9th हाउस जो आपका है वो जंप करके एक और साइन में बैठा हुआ है, लिब्रा हाउस में। राहु की उसकी अपोजिशन बनती हुई दिखाई देती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र, ट्रैवल, उनकी तैयारी है तो उसकी तैयारी का वक्त है, प्लानिंग का, होमवर्क करने का वक्त है। साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि ऐसे लोग रोमांस, रिलेशनशिप, उनसे मुतल्लिक यंगस्टर जो शादी करना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी अगर रेगुलर अपनी फियांसे से या जहाँ लाइक से वहाँ गुफ्तगू होती है, बात होती है, तो बात बड़ी मोहतात कीजिएगा। छोटी सी बात भी आपको इरिटेट कर सकती है। अंदाज़े गुफ्तगू फ़्लो में आप कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जो शायद दूसरे को बुरी लगे। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाइसेस साइन के लोग जिनकी शादियाँ नहीं हुई थी बहुत अरसे तक, ये मैरिटल पीरियड है जहाँ पे शादियाँ बनती हैं, रिश्ते इस्तवार होते हैं, दूर पार के लोगों से रिलेशनशिप बनते और बेहतर होते हुए भी दिखाई देते हैं। इनकम हाउस में जब ये मैं देखता हूँ तो अचानक आपको सेविंग का जुनून तारी होता है, बचत करने का जुनून तारी होता है। लेकिन राहु जो है वो इसे करने नहीं देता। 4 पैसे बचाएंगे, चौथे दिन कोई ख्वाहिश पैदा हो जाएगी और फिर अपनी किटी से निकाल के खर्च कर देंगे। लेकिन राहु की जब भी प्रेजेंस हो इनकम हाउस में
تو مشورہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کیجیے گا، سیو فار دا ٹمارو، ٹھیک ہے۔ بچوں سے متعلق یہ ٹائم بہت اچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کے فیصلے، ان کے ایجوکیشن، ان کی چیزوں کے بارے میں بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کے بچے باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، ان کے سبجیکٹس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے متعلق، کزن سے متعلق آپ کا بہترین ٹائم ہے، ان کے لیے بھی آپ کی مشاورت اور ایڈوائس بہترین ہوگی۔ تو وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے اٹھ کے دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا، آسان ہوگا۔ اتھارٹی کی پوزیشن میں رہنے والے لوگوں کو میں یہ ضرور کہوں گا، جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ لب و لہجہ انداز گفتگو کو سافٹ اور دھیما رکھیے گا، اور اگر سبارڈینیٹ جونیئر سے کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو شوکاز لکھنے کی بجائے، ان رائٹنگ کرنے کی بجائے کمیونیکیٹ کر کے کسی کو ایڈوائس دینا، سمجھانا بہتر ہوگا، تاکہ کوئی شخص آپ کی وجہ سے سفر نہ کرے۔ کبھی کبھی غلطیاں دانستہ ہوتی ہیں، کبھی نادانستگی میں ہو جاتی ہیں۔ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے سائن میں چونکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جوپیٹر ہیں، تو پری سیٹ مائنڈ آپ کا ہوتا ہے اپنے بارے میں۔ چونکہ راہو جب یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے، تو یہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں آپ کو کوئی فیڈ بیک دیا، تو آپ کا ذہن ویسا بن گیا، اور اس کے بعد آپ کے کسی جونیئر نے ایسی کوئی بات کی، تو آپ نے ایگزیکٹلی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا۔ تو لہٰذا بی کائنڈ، بی ہمبل، معاف کرنے کی طرف جائیے گا، زندگی آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ تو یہ ہے آپ کا سائن جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ویک آپ نے کیسے چلنا ہے۔ بہترین ٹائم ہے، برا وقت تو کبھی بھی نہیں ہوتا، برا وقت آتا بھی ہے تو اس کو اس اچھے طریقے سے، اچھے عمل سے ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک اچھے پیچ سے، اچھے وقت سے گزر رہے ہیں، ٹرسٹ فیل کر رہے ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن آسانیاں بھی ہیں۔ ذمہ داریاں نبھانے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی نظروں میں آتے ہیں، اور وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خوش رہیے، اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا۔ خدا حافظ۔